स्वागत है भाई आपका एक और नए व्लॉग में। अभी फिलहाल हूँ भाई मैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 बेंगलोर कर्नाटका के अंदर, जो कि साउथ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कहते हैं भाई बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है। बट चलो पिछले 3 साल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप डाउन रहा है मेरा। आज हम लोग बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक जगह जाने वाले हैं भाई। इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, अभी पीछे धड़ाधड़ आ ही रहा होगा, आ रहा ही आ रहा, ठीक है। अपन पहली बात तो भाई बहुत ज्यादा कमेंट्स में मुझे देखने को मिल रहा था, आप लोग कहते हैं भाई थोड़ा बैग पैकर हो यार, सोलो ट्रैवलर हो, बैग पैकर्स की तरह घुमा करो। तो भाई बैग आ चुका है अपना, अब अपन बैग पैकरों की तरह घूमेंगे बढ़िया। और आगे आने वाले समय में यही यही फॉर्मेट रहने वाला है, इसलिए अभी से पहले प्रैक्टिस करके रेडी कर लूंगा अपनी पीठ को कि भाई इस तरीके से अपन को ट्रैवल करना है ऑल ओवर द ग्लोब। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ, और अभी मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ हमारे साथ हुआ क्या क्या और होने क्या क्या वाला है, और हम कहाँ कहाँ किस तरीके से जा रहे हैं। चलो भाई ये अपने डिपार्चर पे आ गए, और कहते हैं इसको ये वाला जो टर्मिनल है बहुत बढ़िया बताते हैं, और कहते हैं कि साउथ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट मतलब वन ऑफ द बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है। बट हाँ दिखने में तो भाई फिर भी बहुत अच्छा है। बट हाँ यार मेन तो सर्विस होती है, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, बाकी दिखने का तो ठीक है। चलो अभी अपन को चलते हैं। आज हम लोग भाई ट्रैवल कर रहे हैं दुबई के लिए, मतलब मेरे लिए तो भाई बहुत ऐतिहासिक जगह रहेगी, और हमारी कंट्री नंबर 4 रहने वाली है। इससे पहले हम लोग मलेशिया, हांगकांग, मकाओ तो अपना डन हो ही गया। अभी अपन जाने वाले हैं यहाँ से दुबई, और उसके लिए हम पहले लैंड करेंगे भाई आबू धाबी में। पहले अपन सीधा अंदर घुसते हैं, ठीक है, और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हम नॉन डीजी यात्रा लास्ट होगा। चलो 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 पासपोर्ट और टिकट निकालते हैं, रुक जाओ। चलो भाई आ गए। वो बोलता मुझे कि आप 4 बजे अपन की फ्लाइट है, सुबह 4 बजे की, अभी बजे 11:30 के करीब। मुझे बोलता है कि आप इतनी जल्दी जा रहे हो, अंदर खाने की प्रॉब्लम होगी, बैठने की प्रॉब्लम होगी। अरे भाई अरे ये क्या बात हुई भाई, मैं तो कितने बजे भी आऊँ, इन्हें क्या मतलब है इससे। अभी चेक इन कराते हैं भाई पहले सामान। सबसे पहले एतिहाद का काउंटर यहाँ मिलेगा अपन को, मेरे हिसाब से तो अभी चेक इन खुला ही नहीं होगा। C1 से C8 ये रही भाई अपनी, ये आबू धाबी जाएगी C1 से C8। सी कौन सा, ABC, ये C है भाई। अपन जाएंगे यहीं से C1 से C8, ये आई थिंक ये इतिहाद ही है। मतलब भाई मुझे तो ये बहुत अजीब लगा सुन गई कि आप जो है अभी मत जाओ, आपको दिक्कत होगी। ये तो कोई बात नहीं थी, बट चलो कोई नहीं। C1 से C8 यहीं घुस जाते हैं। बोर्डिंग पास आई थिंक प्रिंट तो नहीं हो पाएगा, बट कोई इशू नहीं है। हम एतिहाद एयरवेज, it's showing C1 to C8 in the board. You can check that information center. After this, it will come in Emirates. मतलब पता ही नहीं है उसे, आप बोल रही है आप इंफॉर्मेशन पे जाके बात करो। अरे कहता है पैसिफिक लिखा है वहाँ पे। वैसे मतलब मुझे उसमें एक बार ट्रैवल तो करना है यार। कहते हैं एमिरेट्स वगैरह में ट्रैवल कर लिया तो फिर तो मजे ही आ जाते हैं। बट कोई नहीं, इतिहाद तक तो पहुंचे, एमिरेट्स भी पहुंचेंगे भाई। So when is your flight? 4 AM 4 a.m. Before 4 hours only that counter will be open, sir. इट विल बी ओपन एट 12। Yes, sir. ओके नो इश्यूज, थैंक यू भाई। अभी चेक करवाया मैंने वेट उधर, तो अपन को मुझे 25 किलो अलाउड है, इसको भी 25 किलो अलाउड है, ठीक है। तो ये वाला 27 किलो है, और जो मैंने पहन रखा है वो 16 किलो है। तो मेरे साथ 43 kg 42 kg आ रहा है, शायद मैनेज हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही PNR पे है। तो अगर एक ही PNR पे होता है ना तो कई बार मैनेज कर लेते हैं। चलो भाई बैंगलोर से पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट लेंगे। भाई सामान इधर रख दिया है, ठीक है। एक बार ना उधर जाके ना एक मनी एक्सचेंज का है, करेंसी एक्सचेंज का, उससे जाके अभी आपको डॉलर के रेट दिखाता हूँ। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं भाई डॉलर की ना बहुत ज्यादा बातें कर रहा हूँ, जिस वजह से काफी सारे लोगों के कमेंट आए कि भाई डॉलर का रेट तो 95 पहुंच गया है, बट करेंसी एक्सचेंज में और ज्यादा मिलता है। तो एक बार ये वाला भी चीज टेस्ट कर लेते हैं अपन कि भाई क्या करेंसी का रेट सच में 95 से ऊपर मिल रहा है हमें डॉलर। और वही अभी हम जब जहाँ जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, UAE जा रहे हैं, वहाँ दिरहम चलता है भाई। तो दिरहम तो वही 25 कुछ रुपए का चल रहा है। व्हाट प्राइस विल आई गेट फॉर दिरहम्स? How much you want it to exchange? अराउंड 15,000 rupees। 15. Yeah 28। and what about dollars? 10. 104। लो भाई 104 रुपए का $1 मिल रहा है। 104 रुपए का $1 और 28 रुपए का 1 दिरहम। जबकि जो मतलब वही वाली बात है, गूगल जो रेट दिखाता है ना वो ऑफिशियल रेट है भाई। ये अपने ट्रांजैक्शन चार्ज और अपनी सर्विस चार्ज, GST, वैट, सेस, फेस सब मिला मुलू के
वो चीज़ 104 पहुंच जाती है, जो आज के टाइम पे 94.8 चल रहा है, वो 104 पहुंच जाती है। ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है भाई। 10 रुपए का डिफरेंस, ऑलमोस्ट 10% का डिफरेंस है। वही दिरहम भी अपना 26 चल रहा है, वो भी 28 का दे रही है। ये सोचने वाली बात है भाई। भाई व्लॉग तो अभी स्टार्ट किया था 10 मिनट पहले, और हम निकले हैं 6:30 बजे। 5 घंटे लग गए अपन को यहाँ एयरपोर्ट पहुंचने अपनी जगह से, क्योंकि बैंगलोर एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर है भाई। अभी इसलिए थोड़ा प्यास व्यास भी लग रही थी। 80 रुपए की बोतल वो नहीं ले वो नहीं ले पाएंगे अपन, कहीं और देखते हैं। कि दिल्ली में 9 रुपए की पानी की बोतल मिल रही है, यहाँ 80 रुपए की है, और स्पार्कलिंग वाला 250 रुपए का। बताओ भाई, यहीं से लेनी पड़ेगी। इसमें 70 रुपए की है, 500 ml। ये एवियन भी तो है इसके पास, ये कितने की है? व्हाट्स द प्राइस फॉर दिस? 160। गिव मी दिस वन। या यहाँ के लोगों को आधी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। अभी मुझे उधर बताया गया कि अंदर जो है लाउंज एक्सेस नहीं है। भाई तुम बताओ, अंदर डोमेस्टिक में लाउंज एक्सेस नहीं है, इंटरनेशनल में है। ये भाई ने बताया इंटरनेशनल में है, अंदर आउटलेट्स भी है। मैं घबरा गया, मैं कहा अंदर तो कुछ खाने का ही नहीं मिलेगा। पानी ले लिया, और एक ये ले ली 30 रुपए की है थी ड्राई फ्रूट कुकी, खा के देखते हैं कैसी है। सो भाई इसको ना लॉक नहीं तो भाई पता, अभी हम लोग इसको लॉक नहीं पता, इसका पासवर्ड भूल गए। ये इसको खोल रहा है। खोल भी लूंगा मैं, यही काम है। मोबाइल कैसे खोलते हैं हम इसको? वो सीक्वेंस में लगा के 0 0 एक 0 लगा के, फिर माइनस करते रहे, हाँ एक 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 माइनस करते रहते हैं, खुल जाता है। रोज का काम हो गया आजकल। बहुत खोला है, फर्स्ट ईयर में खोला था मेरी अटैची, याद है? याद है, उसमें बिस्किट था। रोज का काम हो गया भाई। ये लो, ये लोको लिया, पासवर्ड 000 है। भाई अभी क्या हुआ था ना, सीआईएसएफ वाली एक लेडी आई, बोलती यहाँ व्लॉग नहीं बना ब्लॉग नॉट अलाउड हियर। मैंने व्लॉग पूछा नहीं बना सकते, ये सब अलाउड नहीं है। मैंने कहा भाई बताओ कहाँ लिखा, कहाँ है अलाउड नहीं है। Set. अब कोई इसमें से कुछ टपा नहीं पाएगा, वरना टपा लेते हैं भाई। आजकल मैं सुन रहा हूँ कुछ भी पैसे वैसे निकाल लेते हैं। पैसे तो है नहीं हमारे पास, बट पैसे नहीं है हमारे पैसे है ही नहीं, बट भाई फिर भी मतलब यार कुछ भी चोरी हो गया, बटर चुरा लिया। हाँ भाई, हमारी दाल मखनी है भाई। प्रॉब्लम हो जाएगी यार, खाऊंगा क्या मैं? गुरुद्वारे जाना पड़ेगा खाने के लिए। गुरुद्वारे तो जाएंगे भाई, 24 आवर गुरुद्वारा चैलेंज भी करेंगे। अभी देखो भाई, अब तक ना चेक इन काउंटर नहीं खुला। ये लगा तो रहे थे यार को होर्डिंग, बट अब ये देखो, मेन देखने वाली चीजें देखा करो भाई। ये दीदी, ये देखो रील बना रहे हैं अंकल उधर, ये बना रहे, और ये देखो हरकतें भाई। इसलिए ना फिर मतलब सीआईएसए वालों को इनको नहीं रोकना चाहिए। मुझे क्यों रोक रहे थे व्लॉग बनाने चाहिए, इनको रोको ना भाई। ये सब क्या हो रहा है? बाकी अपन की होर्डिंग लग रही है भाई इधर, एतिहाद। पहली बार ट्रैवल करेंगे एतिहाद में, इससे पहले एतिहाद में कभी ट्रैवल नहीं किया। और डोमेस्टिकली तो इंडिया में चलती ही नहीं है भाई, बहुत कम चलती है। बट आज एतिहाद में घुस रहे हैं। श्रीलंकन एयरलाइन हम लोगों ने इससे पहले बुक करी थी। श्रीलंकन एयरलाइन जब हम लोगों ने बुक करी ना भाई, श्रीलंका में इतनी ज्यादा फ्यूल क्राइसिस हो गई कि श्रीलंका के अंदर जो लैंड कर रहे हैं एयरप्लेन्स, भाई उनको लैंड नहीं करने दे रहे, क्योंकि वो वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास फ्यूल ही नहीं है। तो भाई श्रीलंका एयरलाइन वालों की मुझे मैसेज आई, क्लियर ट्रिप का मैसेज आया कि भाई आपकी फ्लाइट रीस्केड्यूल करी जाएगी। तो भाई फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा रीस्केड्यूल मत करो, कैंसिल करो। कैंसिल के बदले क्लियर ट्रिप के थ्रू ही एतिहाद हुई, और 2700 रुपये, ये थोड़ी सी उससे सस्ती थी, 2700 रुपये अपन को रिफंड आएगा उनके वॉलेट में 1 हफ्ते बाद। तो मैंने कहा भाई ये फिर भी कन्वीनियंट है, ये कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट भाई मुझे कंफर्म फ्लाइट तो मुझे जाना है भाई दुबई। अब ये फ्लाइट मिली अपन को अबू धाबी की, यहाँ से बैग पहनते हैं, चलते हैं भाई। पहले चेक इन कराते हैं अपने इसको ना फटाफट, और अंदर इमिग्रेशन करवाते हैं। फिर विंडो सीट के लिए रिक्वेस्ट कर लेंगे भाई, दे देगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोशिश हो जाएगी। क्योंकि अबू धाबी में कहते हैं बहुत अच्छे सीन्स आते हैं उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो भाई लाउंज में आ गया हूँ। अभी एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। तो सीन क्या हुआ, अपन लोग इमिग्रेशन की तो बात ही नहीं है, इमिग्रेशन से पहले बता रहा हूँ। दुबई या फिर आप यूएई में घुसते हो टूरिस्ट वीजा पे, तो आपको निकलना होता है, तो उसके लिए फ्लाइट की रिटर्न टिकट चाहिए होती है। अब ऑब्वियसली बात है यार, हम तो व्लॉगिंग के लिए जा रहे हैं और भी छोटे मोटे काम है। तो सीन क्या हुआ, इन्होंने बोला अब रिटर्न टिकट दिखाओ। मैंने कहा भाई ठीक है, तुम्हारी बात जेन्युइन है, बट मुझे उधर काम है, तो मुझे ये नहीं पता मैं रिटर्न कब तक आऊंगा। तो ये बोलते हैं ऐसे नहीं चलेगा, आपको अपनी रिटर्न टिकट हम लोग को दिखानी पड़ेगी। मेरे पास एक हैक है छोटा सा, उससे एमिरेट्स की रिटर्न टिकट कर दी, कंफर्म्ड मतलब कंफर्म्ड, बट मैंने पे नहीं किया था। सिर्फ एक क्रू को प्रॉब्लम थी, बाकी सबने बोला ठीक है। वो गई एमिरेट्स के काउंटर पे। अब ऑब्वियसली हम लोग एतिहाद से ट्रैवल कर रहे हैं, वो एमिरेट्स के काउंटर पे गई ये पूछने की क्या ये पीएनआर जेन्युइन है, हमारी टिकट दिखा के। और किसी पैसेंजर की नहीं दिखाई, हमारी। मैं चलो भाई दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने तो करी हुई थी भाई टिकट। बोलते भाई आपको पे करना पड़ेगा। मैं कहा चल भाई पे कर देंगे। इतने में भाई सीआईएसएफ का एक प्रॉब्लम हो गया। सीआईएसएफ वाले आके बोल रहे हैं आप बैग इतनी देर छोड़ के जा रहे हो, अब हम आपको बैग नहीं देंगे। ये क्या बात हुई भाई, बैग क्यों नहीं दोगे भाई, बैग मेरा है यार।
उनसे बैग छुड़ाने में 10-15 मिनट फालतू खराब हो गई। मैं कहा चलो ठीक है। इस बीच व्लॉग नहीं कर पाया मैं, क्योंकि सीआईएसएफ वालों को ये प्रॉब्लम कि मैं व्लॉग नहीं कर सकता। भाई मैंने बताया मैं कहा यूट्यूबर हूँ, उसके बाद वो थोड़े वो हुए, हाँ ठीक है भाई ठीक है व्लॉग वगैरह बना रहे हो। वो बोलते कि हम बस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये नहीं करने देना चाहते। मैं कहा भाई सिक्योरिटी क्या, भारतीय भारतीय नागरिक हूँ, भारत के लिए जी जान भी हाजिर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब चीजें करते करते हम लोग याद करो 12:25 के करीबन हम लोगों ने चेक इन काउंटर में गए थे। अभी बज रहे हैं 2:30, 2:30 बज रहे हैं। 2 घंटे हो गए यही करने में लग गया अपन लोगों को कि टिकट दिखाओ, टिकट करो, सीआईएसएफ से बात करो, ये करो वो करो। अब भाई फ्री हुए, अब आगे का व्लॉग आपको मस्त देखने को मिलेगा। भाई मैंने तो खा लिया पेट भर के पूरा। मुझे एयरलाइन वालों से ना एक छोटा सा काम है। गेट नंबर है हमारा D1 पे जाना है, उन्हें बोलना है बोर्डिंग पास री इशू करेंगे। मेरे बोर्डिंग पास में जो ठप्पा है ना वो उसमें प्रॉब्लम हो गई है। आ गई। भाई ये लोग आउटडोर आ गए भाई। अच्छा इसलिए कहते हैं भाई बहुत सुंदर है। वैसा बना रखा है यार, बना अच्छा रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन लोगों ने इंफ्रा अच्छा बना रखी है। वैसे घूमने वूमने का मतलब आई लव बैंगलोर वगैरह भी लिखा हुआ है, मतलब वो चीज़ें बढ़िया है। हमारा देश तरक्की करे और तो क्या ही चाहिए। भाई वो तो कह रहे हैं कि हम आपको एक और एक्स्ट्रा वो नहीं दे सकते बोर्डिंग पास। अगर वो स्कैन करने में दिक्कत हुई तो एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कर लो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे उस वक्त दे सकते हो तो बहुत बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे बस ये डर था कि कभी वो स्कैन करते वक्त तो बोलेंगे भाई स्कैन नहीं हो रहा, आप वापस जाओ, आप वापस से फिर पर प्रिंट करवा के लाओ। इतना थोड़ी झमेला करेंगे यार। वो कह रहे हैं कि हम आपको उस टाइम पे फिर से प्रिंट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो स्कैन नहीं होता है तो। भाई लो यहाँ घुस गए हैं। ये लाउंज का ये एक पार्ट था, अपन को मिल गया अपन के कार्ड पे, नॉन एल्कोहलिक। बोला उसको कि भाई जिसमें दारू वारू ना हो कुछ ऐसा बना के दे दे। वो बना रहा है अपन की, वो बना रहा है कुछ तो बना रहा है पता नहीं। ये देखो भाई बकाडी वकाडी जो दारू पीते हैं उनके लिए सेट है पूरा माहौल। और खाली है, ज्यादा कोई बैठा नहीं है, क्या एक दो भाई बैठे हैं बस। वो देखो उसने डाल दी, कुछ तो डाल दिया भाई मस्त सा। थैंक यू बेटा। ले भाई। हाय हाय ये तो बहुत गंदी है, इतनी गंदी इसने बनाई है ये भी। कब सिरप लग रहा है सच में ये। भाई एक ये मंगा लिया, एक ये मंगा लिया अपन ने, ये फिर भी इससे बहुत बेटर है। और इसकी चुस्कियां मार रहा है ये अब। मस्त है भाई, ये वाली बढ़िया है। लो भाई एक एक पी के हो गया, अब अगली दे भाई। ले भाई बना रहा हूँ, वो बनाने लग रहा। मैंगो जूस तो डाल दिया उसने, लीची जूस। थैंक यू यार। राइट वाली कोक भी बात। भाई क्या है यार, ये कब सिरप बना के दे रहा है यार भाई तू। पी लेता ना मजे आ जाते। वहाँ से ही ठीक रहती है भाई। मजे से ऊपर उठा नहीं पाए। सच में भाई माजा से ऊपर नहीं उठ पा रहे यार। चलो भाई जिक लिए, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चलो भाई चले। पेट भर गया भाई, माजा से ऊपर उठना पड़ेगा थोड़ा टाइम बाद ना। भाई क्या बोलते हो, थोड़ी सी पेस्ट्री और हो जाए, थोड़ी सी और हो जाए। पेस्ट्री किधर थी, उधर है। ले ले भाई इसी को ले ले, तीनों ले ले, उठाए दोनों उठा ले, बची नहीं और एक दो और ले लेते। 1 2 3 अबे 1 2 और ले लेना, 5 ले लेते हैं। ओ भाई केले भी रख लिए, सुबह का काम हो जाएगा थोड़ा सा। अपन की भाई बोर्डिंग स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और उन्होंने बोर्डिंग पास भी दे दिया मुझे फिर से एक और नया। हो गए भाई एंटर, यहाँ सब एंटर हो जाएंगे बोर्डिंग पास स्कैन करके। थैंक यू। लो भाई डन हो गया। कंट्री नंबर 4 और वैसे मलेशिया हम 2 बार ट्रैवल कर चुके हैं। चाइना भी पहुंचा था, शंघाई उतरा था, बट हम मेनलैंड में नहीं घुसते थे। तो बेसिकली कंट्री नंबर 4 है ये मेरी, और कंट्री नंबर 1 है धड़ाधड़ की। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं भाई कि इसको धड़ाधड़ क्यों बोलते हैं, तो भाई तेरे को धड़ाधड़ क्यों बोलता हूँ मैं, इसका राज हमें नहीं पता। हमें पता है बट हम नहीं बता सकते अभी। लो भाई आ गए, हम बताएंगे जब हमारे 100 मिलियन हो जाए। 100 मिलियन को फिर तो मतलब अभी जल्द तो नहीं पता लगेगा तुम लोगों को। चलो जी अपनी प्रथा। हेलो। ओ भाई ये ले बिजनेस क्लास, देखो भाई ये होती है बिजनेस क्लास। एक वो एयर इंडिया की,
गंदी सी। देखना भाई, ये बिजनेस क्लास होती है, इसलिए इतिहाद है भाई। लग्जरी देखो, तकिया मैंने तो नोटिस ही नहीं करे, इन्होंने तकियों के भी दे रखे हैं, तकियों के दे रखे हैं भाई, ये ओढ़ने का भी दे रखा है, एक हेडफोन भी दे रखा है। वाह भाई, लो भाई बैठ गए हैं। सही है फ्लाइट तो भाई, ये मस्त चीज मिल गई। वो ले लाइट जला दी मैंने गलती से। सही है भाई, सही है सिस्टम भाई। इन्होंने सी टाइप दे रखा है, सोच रहे हो? सी टाइप, अरे कुछ और के लिए होगा ये, और सी टाइप दे रखा है भाई। आज के क्योंकि किसी को लाइट में सी टाइप नहीं आता, इसमें सी टाइप आ रखा है भाई। टेक ऑफ होने वाला है थोड़ी देर में, चल दिया है यहाँ से। ये अपना मैप है, अपन इधर है अभी, यहाँ से जाएंगे इधर। ये रहा ईरान, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है ना अभी। ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो बेसिकली सारे देश अपने पानी के जहाज़ यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं, जिस पर पूरा कब्जा है बंदर अब्बास का। बंदर अब्बास यानी कि ईरान का। यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं, और यहाँ से नहीं लेकर जाने देना चाहता ईरान, जिसकी वजह से लड़ाई चल रही है अभी। यहाँ से उड़ेंगे और थोड़ी देर बाद हम लोग इंडियन ओशन में आके गल्फ ऑफ ओमान के अंदर घुस के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में घुस के अबू धाबी के अंदर घुस जाएंगे। ये लो भाई, क्राफ्ट 360 डिग्री में ले भाई। अरे भाई, ये तो बहुत ही तेज टेक ऑफ ले रहा है भाई। मतलब जनरली लेते हैं इतनी तेज टेक ऑफ, बट इसका टेक ऑफ की स्पीड काफ़ी ज़्यादा भाई बढ़िया है। लो भाई, मील आ गई अपनी, ये देख लो मील। ये भाई जो तुम्हें लग रहा है वो नहीं है, ये एप्पल जूस है, ये अपने ये फ्रूट है भाई। अरे भाई ये है ना चीज़, तो खा के बताऊंगा। ये मिक्स फ्रूट जैम है, पानी है पी लिया, क्रोज़ो है, कटलरी है, और ये बोलती भिंडी है। अबे भाई इडली बोलते हैं, जैसे भिंडी बोल रही है वो। कोई नहीं, चलो भाई, अभी मस्त सा मील आ गई, खाता हूँ, खा के बताता हूँ। आज तक का सबसे बेस्ट खाना जो मुझे मिला है वो एयर इंडिया में मिला है, मलेशिया से आते हुए। और सबसे गंदा मिला है चाइना ईस्टर्न में, वही ऑमलेट। पता नहीं क्या ही था, दिखाया था मैंने आपको, सॉसेज बना दी थी। लैंड हो रहे हैं भाई। سعدنا الترحيب بكم في مطار زايد الدولي في أبو ظبي. يشير التوقيت المحلي إلى 6:45 صباحا. Thank you, Deepak. Thank you, Deepak. Bye. थैंक यू। भाई हाँ, तो मौसम मस्त हो रखा है, मौसम अच्छा हो रखा है भाई। नींद उड़ गई, नींद आ रखी थी बहुत ज्यादा। ये इतिहाद की डबल डेकर, ऊपर भी नीचे भी बिजनेस क्लास ऊपर रहता है, आई थिंक नीचे नॉर्मल इकोनॉमी रहता है। तो उसमें ट्रैवल करेंगे तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब। इधर भाई ट्रांसफर्स के लिए आ गया, जिसको आगे ट्रांसफ़र होना है और किसी कंट्री के लिए, तो यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा। ले ओवर होना है जिनका किसी और कंट्री, किसी और फ्लाइट के लिए। अपन को बैगेज रिक्लेम पे जाना है सीधा, अपन सीधा चलेंगे यहाँ से। अपना पहले बैगेज लेंगे, नहीं अपन पहले इमिग्रेशन करवाएंगे, उसके बाद अपना बैगेज लेंगे, उसके बाद अपना निकलेंगे आगे सीधा। भाई इमिग्रेशन डन हो गई अपनी, कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, जैसे बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं पूछा। उसको हिंदी भी आती थी लिटरली, वहाँ पे जो बंदा था जैसे बोलता आँख खोलो बायोमेट्रिक करना है। कुछ भी नहीं पूछा वहाँ पर, ज़बरदस्ती, जहाँ पर इंडिया में ज़बरदस्ती भाई रिटर्न टिकट करवा दी जल्दी में। चलो कोई नहीं, ठीक है, अपना बढ़िया हुआ भाई। पहले सिक्योरिटी करा लेते हैं भाई। सिक्योरिटी हो गई लिटरली, मतलब ऐसा मानो मैं कह रहा हूँ
1 मिनट लगी सिक्योरिटी में मुझे, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। 1 मिनट लिटरली, शायद यही है हमारी। और पूरा बैग हमारा, बैग तो आ गया, एक तो आ गया भाई लाल वाला, दूसरा वाला आना बाकी है, इसको उतार लेता हूँ। उतार लिया, एक और आएगा। भाई इन्होंने क्या किया, अपन का बैग ही फाड़ दिया यार। एक इधर से फाड़ दिया, एक पीछे से फाड़ दिया। इनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अब प्रॉब्लम होगी हमें। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि भाई अपन को ट्रैवल करना है यार। चल कोई नहीं, देखा जाएगा जो होगा वो। तो चलो, पिट्ठू बैग था, इसका कुछ नहीं होता। इसलिए ना भाई महंगे सूटकेस खरीदने में डर लगता है मुझे। आगे चलते हैं भाई, एग्जिट लेते हैं पहले और देखते हैं अपन की यहाँ से आगे का क्या प्रोसेस है। भाई अभी नीचे से ऊपर आए, ऊपर वाला कह रहा है कि नीचे वापस जाओ, नीचे से ही होगा। वापस नीचे जा रहे हैं, नीचे से ही बस मिलेगी कह रहा है। अपन की ऑलरेडी इतिहाद की बस बुकड है, वो टिकट के साथ ही थी, कॉम्प्लीमेंट्री थी। भाई ये इनका कुछ बस स्टैंड है, यहीं पे आएगी अपन की इतिहाद। ऑलरेडी जो अपन ने बुक कर रखी है वो फ्लाइट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बुक थी। तो भाई अभी आपने देखा हमारा इंडिया से आबू धाबी का तक का सफर। हम लोग आबू धाबी लैंड कर चुके हैं, अपन की 4th कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। मैं कृष्ण कुमार आपका ऑफिशियली स्वागत करना चाहता हूँ। इसी के साथ भाई आज का व्लॉग करते हैं हम लोग यहीं पर एंड, और आगे आने वाले समय में आपको आबू धाबी, दुबई, शारजाह और जितने भी इनके 7 एमिरेट्स हैं उनकी एक एक चीज, जगह जगह, गली गली, कस्बा कस्बा मैं आप लोगों को इस चैनल पर दिखाने वाला हूँ। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे भाई आपके साथ अगली बढ़िया वीडियो में। और अब हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं दुबई, तो अगली बढ़िया वीडियो बहुत मस्त होने वाली है। तो मिलेंगे आपके साथ अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।